हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते दोस्तों आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है राजेश स्टडी जॉब 2.0 पे। और दोस्तों ये बिहार जीविका का जो है एग्जाम में जो पूछे जाएंगे सब्जेक्ट नॉलेज से, इसमें टॉप 50 प्रश्न हमने लिया है। और ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन दोस्तों हम लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। और ये प्रैक्टिस सेट जो है 2 है। और प्रैक्टिस सेट अगर आप 1 नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और सबसे पहले जो मुख्य बातें हैं दोस्तों वो हम आप सभी को समझा दें। देखिए दोस्तों, बिहार जीविका एग्जाम 2025 में जो होने जा रही है, इसमें सब्जेक्ट नॉलेज से आप सभी के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको जो है टॉप 150 प्रश्न हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आप सभी को 50 प्रश्न जो है देखने के लिए मिलेगा। और ये पार्ट 2 है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट आप सभी नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और इस वीडियो के बाद नेक्स्ट आप सभी को 3 पार्ट जो है मिलने वाला है। तो वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो आप सभी देखते रहिए ताकि आपको जो है एग्जाम में काफ़ी यूजफुल लाभ मिल सके, ठीक है। और एक भी प्रश्न आप सभी से नहीं छूटे। दोस्तों हम सिलेक्टेड ही क्वेश्चन जो है लेकर आते हैं ताकि आप सभी के एग्जाम में आप सभी अच्छा से एग्जाम दे पाएँ और आपके एक भी सवाल नहीं छूटे, हमारा प्रयास रहता है दोस्तों। और हम दोस्तों आप सभी को विश्वास दिलाते हैं, अगर आप ये तीनों प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं, 150 प्रश्न टोटल आप देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम में सब्जेक्ट नॉलेज से एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों ज़रूर देखिएगा। और चैनल को पहली बार विजिट भी किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, ठीक है। हर नोटिफिकेशन आप सभी को सही समय भी मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप सभी को प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। तो ये 51 नंबर का दोस्तों हमारा सवाल शुरू हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2 में, ठीक है। और दोस्तों ये जो है 51 नंबर का सवाल है, जीविका का जो है मुख्य लक्ष्य किस समूह को जो है सशक्त बनाना है। तो ये होता है किसके लिए दोस्तों, हम डायरेक्ट आप सभी को आंसर बताते चलते हैं। अगर दोस्तों 4 ऑप्शन हम पढ़ते हैं तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबा भी बन जाएगा और आप सभी का जो है समय की जो है बर्बादी होगा। इसलिए हम चाहते हैं दोस्तों कम समय में ज़्यादा आप सभी को जो क्वेश्चन सॉल्व कराना। तो दोस्तों देखिए 51 नंबर का सवाल आप सभी से कह रहा है, जीविका का मुख्य लक्ष्य किस समूह को जो है सशक्त बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा ग्रामीण महिलाएं, ठीक है, ग्रामीण महिलाएं हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 52 नंबर का हमारा सवाल है दोस्तों, जीविका परियोजना की शुरुआत किस फंडिंग से हुई थी। तो ये हुआ था दोस्तों विश्व बैंक से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 53 नंबर का सवाल है, लेवलीहुड शब्द का अर्थ क्या है। तो इसका शब्द का अर्थ होता है दोस्तों, लेवलीहुड का आजीविका होता है। क्या होता है, आजीविका होता है। ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 54 नंबर का देखिए, जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है। तो जीविका परियोजना का संचालन दोस्तों सीओ यानी BRLPS के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 55 नंबर का, ग्रामीण आजीविका परिषद किसका जो है दूसरा नाम है। तो CLF का होता है। किसका दूसरा नाम होता है, ग्रामीण आजीविका परिषद CLF का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 56 नंबर का सवाल है हमारा, जीविका के अंतर्गत एक जो है बैंक सखी को प्रशिक्षण कहाँ से मिलता है। तो ये दोस्तों मिलता है BRLPS से मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, जीविका में जो है हेल्थ सब कमिटी का जो है उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों स्वास्थ्य से संबंधित जो है जागरूकता करना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 58 नंबर का जो सवाल है आपका, बुक कीपर का जो है मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका कार्य होता है दोस्तों समूह का जो है लेखा रखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 59 नंबर का हमारा सवाल है, जीविका में लेवलीहुड सखी का जो है कार्य क्या है। तो इसका कार्य दोस्तों होता है आपका जो है कृषि मार्गदर्शन, ठीक है, कृषि मार्गदर्शन होता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 60 नंबर का सवाल है, जीविका में जो है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का जो है अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों समुदाय को जो है जोड़ना और सक्रिय जो है बनाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को हम देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है 61 नंबर का सवाल है आप सभी का, जीविका का जो है कार्यान्वयन किसके सहयोग से होता है। तो ये आपका होता है दोस्तों राज्य सरकार और विश्व बैंक के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 62 नंबर का हमारा सवाल है,
जीविका की जो है फाइनेंशियल जो है इंक्लूजन का जो है उद्देश्य जो है क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों महिलाओं को जो है बैंकिंग से जोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा माइक्रो क्रेडिट प्लान का जो है अर्थ क्या होता है? तो इसका प्लान का जो होता है दोस्तों माइक्रो क्रेडिट प्लान का अर्थ होता है लघु ऋण योजना से होता है, ठीक है। किससे होता है? लघु ऋण योजना से। नेक्स्ट सवाल को आप देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है 64 नंबर का दोस्तों, CLF के अंतर्गत लगभग कितने VO होते हैं? तो इसमें दोस्तों 20 से 30 VO होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों जीविका के जो है ट्रेंडेंट CRP की जो है भूमिका क्या है, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है कि जीविका में जो है ट्रेंड CRP का जो है भूमिका क्या है? तो ये आपका हो जाएगा प्रशिक्षण देना, इसका कार्य होता है। क्या होता है? प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं दोस्तों, 66 नंबर का सवाल है हमारा। 66 नंबर का सवाल में आप देखेंगे जीविका में जो है VPRP का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाता है आप सभी का विलेज पॉवर्टी रेडिएशन प्लान होता है। क्या होता है? विलेज पॉवर्टी रेडुकेशन प्लान होता है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सवाल 67 नंबर का है। जीविका के जो है प्रोड्यूसर ग्रुप का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों कृषि उत्पादों का समूह और विपणन होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा 68 नंबर का है। जीविका में जो है सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अस्थायित्व होता है। क्या होता है? अस्थायित्व होता है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 69 नंबर का। जीविका की जो है परियोजनाओं की निगरानी कौन करता है? तो इनका निगरानी करता है दोस्तों DPMU करता है। कौन करता है? DPMU करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 70 नंबर का सवाल है जीविका में जो है कैपेसिटी बिल्डिंग का जो है तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य होता है दोस्तों प्रशिक्षण द्वारा जो है योग्यता बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप सभी का 71 नंबर का है, ठीक है। ये आपका सवाल है 71 नंबर का दोस्तों, जीविका की संरचना में सबसे ऊपरी स्तर कौन सा होता है? ये होता है आपका SPMU होता है, सबसे ऊपरी स्तर होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आप सभी का 72 नंबर का सवाल है SPMU का अर्थ यानी फुल फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो SPMU का जो है फुल फॉर्म होता है आप सभी का स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। थोड़ा खांसी हो रहा है दोस्तों, इसे इग्नोर कीजिएगा आप सभी क्योंकि गला में खराश आ रहा है, ठीक है। 73 नंबर का सवाल है आप सभी का। जीविका में जो है फाइनेंशियल जो है लिटरेसी का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों महिलाओं को वित्तीय जानकारी देना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दोस्तों देखते हैं 74 नंबर का है सोशल ऑडिट का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों समाज द्वारा जो है परियोजना की समीक्षा करना होता है, ठीक है। सोशल ऑडिट का अर्थ होता है समाज द्वारा परियोजना का समीक्षा करना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। 75 नंबर का है। 75 नंबर का सवाल आप देखेंगे दोस्तों जीविका की जो है जेंडर सेंसिटाइजेशन का गतिविधि का जो है उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों पुरुष महिलाओं को समानता को जो है बढ़ाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे 76 नंबर का है। 76 नंबर का सवाल है दोस्तों आप सभी का जीविका के अंतर्गत जो है कुशल विकास केंद्र का जो है उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है युवाओं को प्रशिक्षण देना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 77 नंबर का सवाल दोस्तों आप सभी देखेंगे लास्ट में दिया गया है, ठीक है, दिखा ही देते हैं आप सभी को। हाँ, तो 77 नंबर का हमारा सवाल है बिहार जीविका का लक्ष्य किस वर्ष तक जो है गरीबी हटाना है? तो इसका लक्ष्य रखा गया है दोस्तों 2030 तक, ठीक है। चलिए अब 78 नंबर से हमारा सवाल शुरू हो रहा है।
78 से 78 नंबर का ये सवाल रहा आप सभी के बीच में दोस्तों। जीविका डेयरी प्रोजेक्ट जो है किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आप सभी का जो हो जाएगा ये दूध उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है, दूध उत्पादन से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए 79 नंबर का सवाल आप सभी देखेंगे। जीविका जो है फल सब्जी उत्पादक जो है समूह क्या करता है? ठीक है, समूह क्या करता है? जीविका का जो है फल सब्जी उत्पादक समूह जो है क्या करता है? तो ये करता है दोस्तों फल सब्जी उत्पादन और विपणन करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं, 80 नंबर का सवाल होगा हमारा। 80 नंबर का सवाल में दोस्तों आप देखेंगे जीविका जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो है प्रमुख सहयोगी कौन है? तो इसका प्रमुख सहयोगी होता है दोस्तों एनएसडीसी होता है। क्या होता है? एनएसडीसी होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, 81 नंबर का हमारा सवाल है जीविका दीदी जो है कैप योजना का जो है मुख्य उद्देश्य जो है क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों महिला उद्यमिता होता है, ठीक है, महिला उद्यमिता होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 82 नंबर का, बिहार जीविका का जो है फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर जो है किस स्तर पर होता है? तो ये ब्लॉक स्तर पर होता है। किस स्तर में होता है दोस्तों? तो ब्लॉक स्तर पे। दोस्तों हम जितने भी सवाल आपको सब्जेक्ट नॉलेज का करा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी जो है रट्टा मार के याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में एक भी सवाल छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल आप सभी देखेंगे, 83 नंबर का सवाल है जीविका के जो है प्रोड्यूसर ग्रुप में कौन सदस्य हो सकते हैं? यानी कि दोस्तों जीविका के प्रोड्यूसर ग्रुप में कौन सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें होता है आप सभी का किसान होता है। कौन होता है? किसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 84 नंबर का, जीविका जो है संजीवनी केंद्र किससे जो है संबंधित है? तो ये दोस्तों आप सभी का स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, 85 नंबर का सवाल है आप सभी के बीच में, जीविका के अंतर्गत जो है मॉडल विलेज का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है आत्मनिर्भर गांव होता है। क्या होता है? आत्मनिर्भर गांव। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, 86 नंबर का सवाल है हमारा, डिजिटल जो है सखी किस कार्य से जुड़ी है? तो दोस्तों ये जुड़ी हुई है डिजिटल वित्तीय साक्षरता से जुड़ा हुआ है, ठीक है, किससे? तो डिजिटल वित्तीय साक्षरता से। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा 87 नंबर का। 87 नंबर का सवाल है आप सभी देखेंगे, उदयमिता सखी का जो है उद्देश्य क्या है? ठीक है, उदयमिता सखी का उद्देश्य आप सभी से पूछा गया है। तो इसका अर्थ होता है महिलाओं को व्यवसाय के लिए प्रेरित करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, 88 नंबर का सवाल है पशु सखी प्रशिक्षण से क्या सिखाया जाता है? तो पशुओं की जो है देखभाल और टीकाकरण के लिए सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, जीविका के तहत आप सभी से पूछा गया है दोस्तों एनआरएलपी का जो है अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों नेशनल रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, ये सभी दोस्तों आपको क्या करना होगा, फुल फॉर्म जो है इन सभी का जो है याद करना होगा, तभी आप एग्जाम में सही कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर का, ठीक है, जीविका में जो है फूड सिक्योरिटी फंड का जो है उपयोगी किसके लिए होता है? ठीक है, तो ये होता है खाद्यान्न भंडारण के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, किसान जो है प्रोड्यूसर कंपनी का जो है गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो ये किया गया है किसानों को जो है बाजार से जोड़ना, ठीक है, किसानों को बाजार से जोड़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 92 नंबर, बिहार जो है ट्रांसफॉर्मेटिव डेवलपमेंट प्रोजेक्ट किस संस्था द्वारा जो है समर्थित है? ठीक है, तो ये आपका है विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट फंड, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट फंड का जो है उद्देश्य आप सभी से पूछा गया है कि इसका उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों आप सभी याद कर लीजिए, इसका उद्देश्य होता है महिला उद्यम को जो है बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है हमारा 94 नंबर का, जीविका, आप देख सकते हैं नेक्स्ट सवाल 94 नंबर का है, जीविका कृषि दीदी जो है किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो ये जुड़ा हुआ है आप सभी का दोस्तों किससे?
कृषि प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कृषि प्रशिक्षण से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा दोस्तों, हम जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं ले करना चाहते हैं, 4 ऑप्शन पढ़ के आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखें। 95 नंबर का सवाल है दोस्तों, सामूहिक बीमा योजना जो है जीविका में क्यों चलाई गई है? तो ये चलाया गया है दोस्तों, सामूहिक बीमा योजना दुर्घटना व मृत्यु सहायता के लिए चलाया गया है। किसके लिए? दुर्घटना और मृत्यु सहायता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 96 नंबर का हमारा सवाल है दोस्तों, जीविका में जो है ग्रामीण रिटेलर शॉप का जो है उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो जीविका के अंतर्गत जो है ग्रामीण रिटेलर शॉप का उद्देश्य क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका जो 96 नंबर का हो जाएगा दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र से में वस्तुओं की आपूर्ति के लिए होता है। क्या होता है? ग्रामीण रिटेलर शॉप का उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्र में वस्तुओं की आपूर्ति से होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 97 नंबर का है, जीविका जीविका जो है कृषक क्लब का जो है निर्माण किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों किया जाता है कृषि तकनीकी जानकारी साझा करने के लिए, ठीक है। तो कृषि तकनीकी जानकारी साझा करने के लिए किया जाता है। 98 नंबर का सवाल है हमारा, लाइवलीहुड पार्क का संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध होता है दोस्तों आजीविका केंद्रित प्रशिक्षण के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 99 नंबर का सवाल है, 99 नंबर का दोस्तों सवाल है, कॉन्वर्जेंस का जो है अर्थ जीविका में क्या होता है, ठीक है। तो इसका अर्थ होता है आप सभी का कि विभिन्न विभागों के साथ तालमेल रखना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट ये सवाल है, और आप सभी जो है प्रैक्टिस सेट 1 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, जीविका के जो है इंटरप्राइज डेवलपमेंट योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है दोस्तों सूक्ष्म उद्यम को जो है बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज का जो है ये फर्स्ट सवाल है। पहला सवाल है दोस्तों 1 नंबर का, आप देख सकते हैं, बिहार जीविका की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार जीविका की स्थापना दोस्तों 2006 में हुई थी, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार जीविका किसके अंतर्गत जो है संचालित है? तो ये संचालित है किसके अंतर्गत? तो ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत, ठीक है। दोस्तों पूरा प्रश्न आप देख लेते हैं तो आपको जो काफ़ी लाभ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिहार जीविका का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों गरीबी उन्मूलन से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिहार जीविका का पूर्ण रूप क्या है? तो बिहार जीविका का पूर्ण रूप है दोस्तों बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो बिहार जीविका का पूर्ण रूप क्या है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 5 नंबर का, बिहार जीविका को किस नाम से भी जाना जाता है? तो बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी बिहार जीविका को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखिएगा दोस्तों। दोस्तों हम डायरेक्ट आप सभी को आंसर बताते जाते हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय नहीं बर्बाद हो, ठीक है। इसलिए आप सभी जो है सिर्फ आंसर को देखते चलिए और याद करते चलिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कितना आप जो है आंसर जानते भी थे, ठीक है। 6 नंबर का दोस्तों सवाल है, बिहार जीविका को प्रारंभिक सहायता किस संस्था से मिली थी? तो दोस्तों प्रारंभिक संस्था जो मिली थी आप सभी को विश्व बैंक से, ठीक है। बिहार जीविका को प्रारंभिक सहायता किस संस्था से मिली थी? तो विश्व बैंक से मिली थी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिहार जीविका की सीईओ कौन है जो कि 2025 तक यानी कि प्रेजेंट में अभी 2025 तक है? ये है आपका हिमांशु शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखिए, 8 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट
एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है? तो एसएचजी का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, वो होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है। ठीक है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अब देखिए दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है आप सभी के बीच में। एक ग्राम संगठन में लगभग कितने एसएचजी होते हैं? तो कितने होते हैं? 10 से 15 होता है। ठीक है, 10 से 15 होता है। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, जीविका की वित्तीय सहायता का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका स्रोत होता है दोस्तों राज्य सरकार और विश्व बैंक, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा आंसर। राज्य सरकार भी होता है और विश्व बैंक भी होता है, जीविका की वित्तीय सहायता का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 11 नंबर का। सीआरपी का अर्थ पूछा है आपसे कि सीआरपी का पूर्ण रूप जो है क्या होता है? तो इसका दोस्तों होता है आपका कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों 12 नंबर का है। ठीक है, जीविका की मुख्य इकाई कौन सी है? तो जीविका की मुख्य इकाई दोस्तों क्या है? एसएचजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर का सवाल है, एक वीओ में कितने एसएचजी होते हैं? तो इसमें कितना होता है दोस्तों? 15 से 20 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सीएलएफ का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है दोस्तों, इसी तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सीएलएफ का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है, तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर का। ठीक है, जीविका के माध्यम से महिलाओं को क्या सुविधा दी जाती है? तो क्या सुविधा दिया जाता है दोस्तों? जीविका के माध्यम से महिलाओं को क्या सुविधा दिया जाता है? ये आप सभी को पता ही होगा, रोजगार मिलता है। ठीक है, ऋण भी दिया जाता है और प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसलिए इसमें सही आंसर जो हो जाएगा सभी उपरोक्त सभी होगा, इसलिए क्योंकि रोजगार, ऋण, प्रशिक्षण सभी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है हमारा, साथी सखी का संबंध किससे है? तो दोस्तों देखिए, साथी सखी का जो है संबंध वो स्वास्थ्य पहल से है। किससे है? स्वास्थ्य पहल से है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। जीविका का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जीविका का मुख्यालय पटना में है। ठीक है, बिहार की राजधानी है पटना, ये भी आपको पता ही होगा। अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है जो कि 18 नंबर का सवाल है, NRLM का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसी तरह का दोस्तों आपसे सवाल 8 से 10 सवाल पूछे जा सकते हैं आपका एग्जाम में, इसलिए दोस्तों पूर्ण रूप का जो है आप सवाल अच्छा से देखिए। ठीक है, जैसे यहाँ पूछा गया है ना, NRLM का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका दोस्तों हो जाएगा आपका नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो जाएगा। ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा 19 नंबर का, बिहार जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य जो है करता है? तो ये करता है किसके अंतर्गत? NRLM के अंतर्गत, जिसके बारे में दोस्तों, इसके बारे में फुल फॉर्म अभी आपने पढ़ा कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है। ठीक है, तो बिहार जीविका किस मिशन के अंतर्गत कार्य करता है? NRLM के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को याद भी हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। जीविका का लक्ष्य किस वर्ष तक गरीबी हटाना है? तो इसका लक्ष्य जो रखा गया है दोस्तों वो 2030 तक रखा गया है। ठीक है, 2030 तक। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जीविका में महिलाओं की सदस्यता न्यूनतम आयु क्या है?
तो इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि जीविका में महिलाओं की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है, 16 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो सही आंसर दोस्तों आपका होगा 18 वर्ष होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है 22 नंबर का, जीविका महिलाओं को किस प्रकार का ऋण देती है। तो जीविका जो है दोस्तों महिलाओं को जो ऋण प्रदान करती है वह स्वरोजगार ऋण प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आजीविका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का उद्देश्य जो है क्या है। युवाओं को प्रशिक्षण देना, किसानों को सहायता देना, महिलाओं को रोजगार देना या बच्चों को शिक्षा देना। तो इसका जो कार्य होता है दोस्तों, युवाओं को प्रशिक्षण देना होता है। क्या होता है, युवाओं को प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि 50 प्रश्न हैं। अगर आप 50 प्रश्न जो है अच्छा से पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, तो आपके एग्जाम में कम से कम 25 से 30 सवाल जरूर पूछे जाएंगे। और दोस्तों तीनों प्रैक्टिस सेट को जरूर आप देखिएगा, क्योंकि 3 प्रैक्टिस सेट मिलाकर टोटल प्रश्न जो है 150 प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के बीच हम लेकर आने वाले हैं। तो वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है आपसे छूटे नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों 24 नंबर का सवाल देखिए, जीविका के तहत साथी सखी किस विषय से जुड़ी होती है। ठीक है, स्वास्थ्य से, वित्त से, शिक्षा से या कृषि से। तो ये दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। किससे, स्वास्थ्य से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 25 नंबर का। 25 नंबर का सवाल देखते हैं, बैंक सखी का कार्य क्या है। तो दोस्तों बैंक सखी का कार्य क्या है, बैंक कार्यों में सहायता करना या खेती सिखाना, शिक्षा देना या ग्राम पंचायत चलाना। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि बैंक सखी का कार्य होता है बैंक कार्यों में सहायता करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पशु सखी जीविका में क्या कार्य करती है। ठीक है, स्वास्थ्य का जांच या पशुपालन से जुड़ी सेवाएं या बैंकिंग कार्य या शिक्षा सहायता। इसमें होता है दोस्तों पशुपालन से जुड़ी सेवाएं। ठीक है, क्या होता है, पशुपालन से जुड़ी सेवाएं होता है। पशु सखी का कार्य जीविका में क्या होता है कि पशुपालन से जुड़ी सेवाएं। नेक्स्ट सवाल को देखिए। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 27 नंबर का है। ठीक है, इसमें आप देखिए सवाल दोस्तों, एक एसएचजी में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या है कि एसएचजी का जो है तभी आपसे फुल फॉर्म पूछा गया था। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि एसएचजी में कितने अधिकतम जो है कितने सदस्य होते हैं। तो अधिकतम इसमें दोस्तों 15 से 20 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसी तरह दोस्तों आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ऑप्शन 5, 10, 15, 20 या 20 से 30 या 25 से 30 भी पूछा जा सकता है। लेकिन आपको जो सही करना है वो 15 से 20 करना है। ठीक है, कि एसएचजी में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 15 से 20 होती है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं दोस्तों। थोड़ा हम समझाने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में आंसर बैठ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 28 नंबर का। 28 नंबर का सवाल है, जीविका की योजना का संचालन किस संस्था द्वारा जो है किया जाता है। तो ये किया जाता है दोस्तों BRLPS के द्वारा या नाबार्ड के द्वारा या NIRD के द्वारा या यूनिसेफ के द्वारा। तो ये दोस्तों किया जाता है आपका BRLPS के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए 29 नंबर का सवाल है, जीविका के अंतर्गत एक जो है ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट का जो है नेतृत्व जो है कौन करता है। ब्लॉक मैनेजर करता है, बीडीओ करता है या CLF अध्यक्ष करता है या जिला परियोजना प्रबंधक करता है। तो इसमें कौन करता है दोस्तों, आपका ब्लॉक मैनेजर करता है। कौन करता है, ब्लॉक मैनेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखिए, जीविका का मुख्य जो है फोकस किस पर है। महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन पे है क्या, शिक्षा पे है क्या, स्वास्थ्य में है या
उद्योग में है। किस में है? तो ये आपका दोस्तों हो जाएगा महिला सशक्तिकरण और गरीबी उन्मूलन। तो जीविका का मुख्य फोकस होता है महिलाओं को जो है सशक्तिकरण करना और गरीबी उन्मूलन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 31 नंबर का है सवाल आपका, जीविका कृषि मित्र का जो है संबंध किससे है? तो ये महिला सुरक्षा से है या कृषि प्रोत्साहन से है या शिक्षा से है या पशुपालन से? तो ये दोस्तों आपका होता है किससे? कृषि प्रोत्साहन से। दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन देख कर भी आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन से ही आपको जो आंसर भी थोड़ा पता चल सकता है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है जीविका कृषि मित्र का जो है संबंध किससे है, यानी कृषि से पूछा जा रहा है, कृषि से संबंधित। तो ऑप्शन में आप यहाँ देखेंगे कि कृषि प्रोत्साहन है। बस इसी तरह दोस्तों देखकर आप जो है सही आंसर टिक अपने एग्जाम हॉल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसा कि दोस्तों पूछा गया था जीविका कृषि मित्र का संबंध, तो कृषि प्रोत्साहन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। थोड़ा दोस्तों हम समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपके दिमाग में सही आंसर बैठ जाए और पढ़ने के बाद आप जो है भूले नहीं। सबसे बड़ी बात होता है दोस्तों क्या, बहुत सारे आंसर पढ़े हैं, क्वेश्चन पढ़े हैं, आंसर पढ़े हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में गए तो कुछ भी याद ही नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए प्रयास कीजिए दोस्तों आंसर को रट्टा मारने का। रट्टा मारने के बाद क्या होता है, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, आपके एग्जाम में आपसे कभी भी मिस नहीं होगा वो सवाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर का। 32 नंबर का सवाल है दोस्तों, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का जो पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? ये किया गया था क्या कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा, या किया गया था एनजीओ एक्ट 1999 या ट्रस्ट एक्ट 1882? किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का पंजीकरण जो किया गया था आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर का जो है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 33 नंबर का। 33 नंबर का जो सवाल है दोस्तों आपका, जीविका परियोजना का जो है स्लोगन क्या है? हर महिला हर घर, या सशक्त महिला समृद्ध बिहार, या आजीविका से आत्मनिर्भरता, या हर घर आजीविका? तो ये है दोस्तों आपका किससे? ये हो जाएगा सशक्त महिला समृद्ध बिहार से। ठीक है, सशक्त महिला समृद्ध बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल 34 नंबर का है, एक जिला परियोजना प्रबंधक डीपीएम के अधीन कितने ब्लॉक आते हैं? 5 आते हैं या 10 या जिले के सभी ब्लॉक आते हैं या केवल एक आते हैं? तो दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों थोड़ा समझिएगा। एक जिले परियोजना प्रबंधन डीपीएम के जो अधीन जो है जिले के सभी ब्लॉक आते हैं। इसलिए जैसा कि ऑप्शन में आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी में दिया गया है जिले के सभी ब्लॉक, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 35 नंबर का दोस्तों सवाल है, जीविका का कार्यान्वयन किन स्तरों पर होता है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्या ग्राम पंचायत ब्लॉक जिला में किया जाता है, या केवल पंचायत स्तर पे किया जाता है, या केवल जिला स्तर पर किया जाता है, या राज्य स्तर पे किया जाता है? तो देखिए दोस्तों जीविका का जो कार्य किया जाता है वो ग्राम पंचायत ब्लॉक और जिला इन चारों स्तर पे किया जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका हो जाएगा 36 नंबर का। 36 नंबर का सवाल है दोस्तों आपका, सामूहिक ऋण का अर्थ क्या है? आपसे पूछा गया है कि सामूहिक ऋण का जो है अर्थ क्या है? तो दोस्तों सामूहिक ऋण का अर्थ क्या होता है? समूह द्वारा बैंक से लिया गया ऋण होता है, या व्यक्तिगत ऋण होता है, या सरकारी सहायता होता है, या अनुदान राशि होता है? तो सामूहिक ऋण का मतलब होता है दोस्तों समूह द्वारा बैंक से लिया गया ऋण। ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 37 नंबर का सवाल है, जीविका के अंतर्गत उद्यम सखी किस कार्य से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, जीविका के अंतर्गत जो है उद्यम सखी किस कार्य से संबंध है? बैंकिंग से है, या उद्यमिता विकास से है, या स्वास्थ्य से है, या शिक्षा से है? तो देखिए दोस्तों, जीविका के अंतर्गत जो उद्यम सखी का जो कार्य होता है वो उद्यमिता विकास से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जैसा दिया गया है ये राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 38 नंबर का सवाल है, किसान क्लब किस संस्था द्वारा जो है गठित किए जाते हैं? नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, या BRLPS के द्वारा किया जाता है, या कृषि विभाग के द्वारा किया जाता है, या पंचायत के द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों देखिए, किसान क्लब जो है ये आपका नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, नाबार्ड के द्वारा किसान क्लब का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 39 नंबर का सवाल है। 39 नंबर का दोस्तों सवाल में पूछा गया है आप सभी से, पंचसूत्र का क्या अर्थ होता है? ठीक है, तो पंचसूत्र का अर्थ आप सभी से पूछा गया है। 5 मूल सिद्धांत होता है, या 5 ऋण योजना होता है, या 5 पंचायत होता है, या 5 किसान समूह होता है? तो देखिए दोस्तों, क्या होता है? 5 मूल सिद्धांत होता है। ठीक है, पांच पंचसूत्र का जो है अर्थ होता है 5 मूल सिद्धांत होता है। क्या होता है? 5 मूल सिद्धांत होता है। दोस्तों मेरा प्रयास है कि आप सभी को रट्टा मार के थोड़ा याद कराने का, इसलिए थोड़ा आप सभी जो है बोर फीलिंग नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी को किसी भी प्रश्न का आंसर याद हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल 40 नंबर का है। 40 नंबर का सवाल में दोस्तों आप देखिए, पंचसूत्र में क्या में कौन जो है शामिल नहीं है? आपसे पूछा गया है कि पंचसूत्र में कौन शामिल नहीं है? नियमित बैठक नहीं है क्या, या नियमित बचत नहीं है, या अनियमित ऋण नहीं है, या समय का पूर्ण भुगतान नहीं है? तो इसमें दोस्तों आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर? अनियमित ऋण हो जाएगा, अनियमित ऋण नहीं है। ठीक है, चलिए अनियमित ऋण को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, पंचसूत्र में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 41 नंबर का सवाल है, जीविका की प्रमुख जो है वित्तीय संस्था कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, या नाबार्ड है, या विश्व बैंक है, या RBI है? तो देखिए दोस्तों, जीविका की प्रमुख वित्तीय संस्था है आपका विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक है। नेक्स्ट सवाल देखिए 42 नंबर का। 42 नंबर का जो सवाल है दोस्तों आपका, क्लस्टर लेवल फेडरेशन का नेतृत्व कौन करता है? ठीक है, अध्यक्ष करता है, या सचिव करता है, या सदस्य का जो है प्रतिनिधि करता है, या महिला समूह का जो है प्रमुख करता है? तो दोस्तों देखिए, क्लस्टर लेवल फेडरेशन का जो नेतृत्व जो करता है वो अध्यक्ष करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर का। 43 नंबर का सवाल है, जीविका की सदस्य महिलाएं किस बैंकिंग सुविधा से जुड़ी है? तो दोस्तों देखिए, जीविका की सदस्य जो होता है, जो महिला होती है, वो किस बैंकिंग सुविधा से जुड़ी है वो पूछा गया है। ठीक है, जन धन योजना, या बैंकिंग लिंकज, या किसान क्रेडिट कार्ड, या ऋण मेला? तो देखिए दोस्तों, जीविका की सदस्य महिला जो है वो बैंक लिंक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बैंक लिंक से। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं 44 नंबर का। आजीविका का कार्यक्रम किस मिशन का हिस्सा है? NRLM का, या NULM का, या मनरेगा का, या PMGSY का? ठीक है, किसका हिस्सा है? आजीविका कार्यक्रम मिशन जो है किसका हिस्सा है? ये है दोस्तों आपका NRLM का। ठीक है, और जिसे हम इसका फुल फॉर्म भी आपको जो है पिछले सवाल में बताए थे, इसका फुल फॉर्म भी आप दोस्तों याद कर लीजिएगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर का।
45 नंबर का सवाल में दोस्तों आप देखेंगे, बिहार जीविका की शुरुआत किस जिले से हुई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी दोस्तों। बिहार जीविका की शुरुआत किस जिला से हुआ था, मुजफ्फरपुर या गया या खगड़िया या मधुबनी। तो दोस्तों देखिए, बिहार जीविका की शुरुआत जो है खगड़िया जिला से हुआ था। कौन सा जिला, तो खगड़िया जिला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 46 नंबर का, बीपीआईयू का पूरा नाम क्या है। तो इसका बीपीआईयू का पूरा नाम होता है दोस्तों ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को दोस्तों देखिएगा, जीविका का जो है आजीविका डेयरी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है लेखा जोखा रखने के लिए, या स्वास्थ्य रिकॉर्ड के लिए, या उपस्थिति रजिस्टर के लिए, या प्रशिक्षण रिपोर्ट के लिए। तो ये किया जाता है दोस्तों लेखा जोखा रखने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 48 नंबर का सवाल है, जीविका में जो है कम्युनिटी बेस्ड प्रोक्योरमेंट का क्या अर्थ होता है। तो देखिए दोस्तों, बिहार जीविका कम्युनिटी बेस्ड प्रोक्योरमेंट का क्या अर्थ होता है, बाहरी एजेंसी से सामान खरीदना, या समुदाय द्वारा वस्तुओं की खरीद, या पंचायत द्वारा खरीद होता है, या सरकारी एजेंसी से खरीद होता है। तो ये होता है दोस्तों समुदाय द्वारा वस्तुओं की खरीद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 49 नंबर का, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना किससे जुड़ी है, शिक्षा से, या कृषि से, या स्वास्थ्य से, या उद्योग से। तो देखिए दोस्तों, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना जो है वो आपका जो है कृषि से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, कृषि से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इस वीडियो का दोस्तों लास्ट सवाल है, और चैनल को पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो आप सभी क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। और दोस्तों आप सभी को हम विश्वास दिलाते हैं, अगर तीनों वीडियो आप मेरा ये देख लेते हैं सब्जेक्ट नॉलेज का, अगर आप 150 प्रश्न टोटल देख लेते हैं, तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। क्योंकि दोस्तों हम वैसे ही प्रश्न लेकर आते हैं आप सभी के बीच में, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल है दोस्तों, जीविका का जो है राज्य स्तरीय कार्यालय कहाँ है। तो जीविका का जो हेड ऑफिस है दोस्तों वो पटना में है। कहाँ है, पटना में, ठीक है, जो कि बिहार की राजधानी है, आप सभी को पता ही होगा। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आप सभी को 51 नंबर से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो में दोस्तों 50 सवाल हम कवर कर लिए हैं, और सेकेंड पार्ट आप सभी को मिलेगा, जो कि 51 नंबर से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। और आप सभी को बता दें दोस्तों कि आप सभी को जो है इसका जो है कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताना है। और अगले वीडियो में तो हम आपको आंसर बताएंगे ही, लेकिन इसमें आपको आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको जो क्वेश्चन पढ़ के हम सुना रहे हैं, ठीक है। 51 नंबर का सवाल है, जीविका का जो है मुख्य लक्ष्य किस समूह को सशक्त बनाना है, ये आपको बताना है। क्या ये पुरुष किसान, या ग्रामीण महिला, या पंचायत प्रतिनिधि, या शहरी युवा। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो का दोस्तों ये पहला प्रश्न है, आप सभी देखेंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, गंगा नदी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं। भागीरथी और अलकनंदा दिया गया है ऑप्शन में, भागीरथी और यमुना दिया गया है, भागीरथी और सरस्वती दिया गया है, अलकनंदा और सरस्वती दिया गया। तो इसमें दोस्तों आपका जो हो जाएगा सही आंसर वो हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा हो जाएगा, ठीक है। तो गंगा नदी के प्रमुख स्रोत कौन है, भागीरथी और अलकनंदा है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1664 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सिकंदर के हमले
के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या इनमें से कोई नहीं। तो उस समय दोस्तों आपका था नंद वंश का शासक था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल को देखिए, 4 नंबर का है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1816, 1820, 1828 या 1830 में? तो देखिए दोस्तों, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी 1828 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 5 नंबर का, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु कृष्ण देव। तो दोस्तों औरंगजेब जो हत्या कराई थी ये गुरु तेग बहादुर का, किसका कराया था? गुरु तेग बहादुर। ठीक है, और इनका जो क्रम है ये सिख गुरु के 9वें गुरु थे। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को और बता दें कि जहांगीर जो हत्या किया था वो किया था 5वें गुरु का। ठीक है, 5वें गुरु का किया था किसने? जहांगीर, और इनका नाम था गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि जहांगीर जो हत्या किया था सिख गुरु में, तो गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी और उनका क्रम था 5वें। ठीक है, और औरंगजेब जो किया था ये 9वें नंबर का जो है गुरु थे, और इनका नाम था गुरु तेग बहादुर। ये भी याद रखिएगा, तो दोनों आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बिहार का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपका दोस्तों सबसे ज़्यादा जो साक्षरता वाला जिला है पुरुष का वो हो जाएगा रोहतास ही होगा। ऐसे ऑप्शन में आपको पूर्णिया दिया गया है, सहरसा, खगड़िया, इसी तरह आपको आपके एग्जाम में दिया रहेगा, लेकिन आपको जो है रोहतास सही करना है। क्या? रोहतास। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 7 नंबर का। 7 नंबर का सवाल है दोस्तों, बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, कैमूर, पूर्णिया या रोहतास? तो दोस्तों बिहार का न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जो जिला हो जाएगा आपका वो हो जाएगा पूर्णिया। क्या हो जाएगा? पूर्णिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 8 नंबर का, बिहार बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें कितनी है? 1 है या 2 है, 3 है या 4 है? तो इसमें दोस्तों बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो सीटों की जो संख्या है वो 2 है। कितना है? 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मनरेगा के तहत किसी भी शिकायत का निवारण करने की पहली संपर्क जो है इकाई कौन सी है? जिला कलेक्टर है या ग्राम पंचायत है या केंद्रीय मंत्रालय है या राज्य सरकार है? तो ये होता आपका ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा 10 नंबर का, राष्ट्रीय जो है सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1990 में, 1992 में, 1995 या 2000? तो दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा 1995 में जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1995। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, 11 नंबर का सवाल है। 11 नंबर का सवाल है आपका दोस्तों, प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमोदन कौन प्रदान करता है? केवल राज्य के मुख्यमंत्री करते हैं या केंद्र ग्रामीण विकास मंत्रालय करते हैं या केवल जो है जिला परिषद करते हैं या स्थानीय विधायक करते हैं? तो दोस्तों इसमें जो आपका करता है प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए अनुमोदन करता है आपका केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। कौन करता है? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय करता है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और दोस्तों अगर आप सभी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को बिहार एसआई, इसके बाद बिहार एसएससी, सीजीएल 4, इसके बाद ऑफिस अटेंडेंट और बिहार एसएससी का इंटर लेवल की तैयारी भी कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। 12 नंबर का सवाल है आपका। 12 नंबर का जो सवाल है दोस्तों, 1953 में पहला पिछड़ा
वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था किसका? काका कालेलकर, बीपी मंडल, बीपी सिंह या पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये आपका किया गया था काका कालेलकर के समय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? 2000 ईस्वी में, 2001 या 2002 या 2003? तो ये जो दिया गया था दोस्तों, आप सभी ध्यान से इसको याद रखिएगा क्योंकि ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है कि प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी? तो 2002 में दी गई थी, और ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, शोधन के द्वारा, ये सभी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं दोस्तों। मेरा प्रयास है कि एक्सप्लेन करके आपको बताएं, ताकि सवाल आपसे किसी भी तरह से पूछे तो आप जो है सही आंसर बता सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, 14 नंबर का सवाल है, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? निम्न ताप के कारण, उच्च दाब के कारण, या निम्न तापमान के कारण, या उच्च तापमान के कारण? तो देखिए दोस्तों, पहले समझिए चक्रवात जो है किस कारण से आता है। तो ये आता आपका कम वायुमंडलीय दबाव के कारण और समुद्र की सतह के ऊपर गर्म और नम्य हवा के ऊपर उठने के कारण आता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा निम्न दाब के कारण। ठीक है, निम्न दाब होगा, यहाँ निम्न ताप लिखा गया है। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर का सवाल है आपका, भूकंप की तीव्रता मापने को क्या कहा जाता है? बेनियर पैमाना कहा जाता है, रिएक्टर पैमाना, या बोफार्ट पैमाना, या इनमें से कोई नहीं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए दोस्तों इसे कहा जाता है रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, तिलका मांझी को वर्तमान बिहार में किस शहर में फांसी दी गई थी? भागलपुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर? तो तिलका मांझी को दोस्तों बिहार के किस जिले में फांसी दी गई थी? तो ये आपका भागलपुर हो जाएगा, भागलपुर जिला में दिया गया था। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बिहार और यूरोपीय यात्रियों में से कौन चिकित्सक भी था? जॉन मार्शल, रैफ फिच, या मैनरिक, या इनमें से कोई नहीं? तो ये था दोस्तों आपका जॉन मार्शल था। कौन था? जॉन मार्शल था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। मेरा प्रयास है दोस्तों ताकि आप सभी को रटा के याद कराना, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको एक्सप्लेन करके समझाने का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर का, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खान करमानी, सुलेमान करमानी, ताज खां करमानी, या शेरशाह? तो ये था आपका दोस्तों कौन? ये था आपका दाऊद खान करमानी था। ठीक है, बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खान करमानी था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 19 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर, या मुंबई? तो ये कहा जाता है आपको अहमदाबाद को। किसे कहा जाता है दोस्तों? अहमदाबाद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 20 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो दोस्तों आपका सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? परम दिया गया है, अनुपम है, पेश है, विप्रो है? तो ये आपका हो जाएगा विप्रो नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो विप्रो आपका जो है सुपर कंप्यूटर नहीं है। परम है, अनुपम भी है, पेश भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 21 नंबर का है। 21 नंबर का सवाल में देखेंगे दोस्तों आप सभी, सीडेक का संबंध किससे है? कंप्यूटर से, टीवी से, या टेलीमैटिक्स से, या इनमें से किसी से नहीं? तो दोस्तों सीडेक का संबंध आप सभी जानते ही होंगे कि कंप्यूटर से है। किससे है? तो कंप्यूटर से। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 22 नंबर का सवाल है हमारा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? एनियक है, या यूनिवैक है, मार्क 1 है, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा एनियक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों?
ENIAC जो है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 60 प्रश्न हमने इस वीडियो में लिया है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और सारा दोस्तों VVI क्वेश्चन सब है। चलिए 23 नंबर का सवाल आप सभी देखेंगे दोस्तों। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो है किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की या पर्ण या क्रोमियम या स्वर्ण? तो दोस्तों कंप्यूटर में जो है आईसी चिप जो बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। किसका बनी होता है? तो सिलिकॉन का। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 24 नंबर का है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या उपयुक्त में सभी। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका उपयुक्त में से सभी होगा, क्योंकि कंप्यूटर का कार्य है इनपुट करना, आउटपुट करना और प्रोसेस करना। ठीक है, तो इसलिए आपका इसमें हो जाएगा उपयुक्त में सभी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 25 नंबर का सवाल है हमारा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू है या कीबोर्ड दिया गया है, डिस्क दिया गया है या प्रिंटर दिया गया? तो देखिए दोस्तों कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो कहलाता है वह कहलाता है सीपीयू कहलाता है। ठीक है, सीपीयू का अगर फुल फॉर्म पूछ ले दोस्तों तो ये भी आप याद रखिएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 26 नंबर का। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को कहते हैं क्या? आउटपुट कहते हैं, इनपुट कहते हैं या एल्गोरिथम कहा जाता है या कैलकुलेशन कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है प्रोसेस, इनपुट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहा जाता है। ठीक है, इनपुट याद आप सभी रख लीजिएगा, इनपुट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा 27 नंबर का। 27 नंबर का सवाल आप सभी देखेंगे दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर कहते हैं, प्रोसेसर कहा जाता है या कैश या सीपीयू? तो इसे दोस्तों प्रोसेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसेसर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल 28 नंबर का देखेंगे। 28 नंबर का सवाल है आपका दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मेमोरी को या हार्ड डिस्क को या सीपीयू को या मॉनिटर को? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 29 नंबर का सवाल है। 29 नंबर का सवाल में आप सभी देखेंगे दोस्तों, अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा AI या BI या CI या DI? तो इसमें जो प्रयोग किया जाएगा आपका AI का किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 30 नंबर का। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला पीसी वास्तव में क्या है? तो माइक्रो कंप्यूटर है या मिनी कंप्यूटर है या मेन फ्रेम कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है? तो ये आपका है माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है दोस्तों? तो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो 31 नंबर का सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप सभी देखेंगे, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? राज्यपाल के नाम आप सभी से पूछ रहे हैं सवाल में। ठीक है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन है ऑप्शन, नित्यानंद कानूनगो है, देवकांत बड़वा है या इनमें से कोई नहीं है? तो देखिए दोस्तों बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों हमारा वो आपका है, भारत में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 1990 या 1991 में या 1992 या 1993? तो देखिए दोस्तों भारत में जो एसएचजी बैंक लिंकेज जो प्रोग्राम शुरू हुई थी ये आपका 1992 में हुई थी। कब? 1992 में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखने से पहले हम आप सभी को मुख्य बातें बताना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप बिहार एसआई का फॉर्म भरे हैं, बिहार एसआई का अगर फॉर्म भरे हैं या बिहार एसएससी का इंटर लेवल या ग्रेजुएट लेवल या ऑफिस अटेंडेंट का फॉर्म भरे हैं तो आप 2000 ब्रह्मास्त्र को जरूर परचेज करें। उनका मूल्य सिर्फ 80 रुपया रखा गया है। अगर आप 2000 क्वेश्चन देख लेते हैं तो इससे बाहर दोस्तों आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। परचेज किस तरह करना है चलिए वो सबसे पहले आपको हम समझा दें। ये दोस्तों देख सकते हैं आप सभी 2000 ब्रह्मास्त्र अगर आप
देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे दोस्तों। हम विश्वास दोस्तों आप सभी को दिलाते हैं, और इनका ज़्यादा मूल्य भी नहीं रखा गया है, ओनली 80 रुपया में आप सभी इसको परचेस कर सकते हैं। इसमें आप सवाल देखेंगे हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके भी देखेंगे, और इसमें साथ में इंक्लूड किया गया है करेंट अफेयर्स। ठीक है, महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स को भी इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। तो आप इस 2000 क्वेश्चन को देख लेते हैं, 2000 क्वेश्चन आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अच्छा से याद कर लेते हैं दोस्तों। हम दोस्तों विश्वास दिलाते हैं आप सभी को कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटेंगे, और इस 2000 के अंदर ही आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप जरूर 80 रुपया में इसे परचेज करके अपनी जो है तैयारी करते रहें, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। चलिए, तो इसे परचेज किस तरह करना है दोस्तों, ये देखें, ये स्क्रीनशॉट आप सभी इसका ले लीजिएगा। ठीक है, ये प्रणव कुमार रजक के नाम से आपका आएगा। ठीक है, इसमें इस स्कैनर में आपको क्या करना है, 80 रुपया का पेमेंट मारना है। ठीक है, सिर्फ ओनली 80 रुपया में पेमेंट मार के आप सभी 2000 क्वेश्चन परचेज कर सकते हैं, और अपने तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए, परचेज करने के बाद आपको करना क्या है, इस व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, 9942806589 पे आप जो पेमेंट कीजिएगा 80 रुपया का, उसका स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर में सेंड करना है। आप सेंड करने के बाद आपको जिस नंबर में ये पीडीएफ चाहिए 2000 का, तो ये 2000 ब्रह्मास्त्र आपको तुरंत दोस्तों मिल जाएगा, आपके व्हाट्सएप नंबर में चला जाएगा। तो आप अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं, और आप बिहार एसआई का अगर सपना देखें कि बिहार एसआई बनना है, तो आप जरूर बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे परचेज कर लेते हैं तो आप आराम से तैयारी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आप सभी देखेंगे, 3 नंबर का सवाल है। 3 नंबर का सवाल है दोस्तों, आपका जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत क्या है, नाबार्ड है, या विश्व बैंक, या स्टेट बैंक, या ग्रामीण बैंक। तो दोस्तों देखिए, जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत जो होता है वो विश्व बैंक से होता है। किससे होता है, तो विश्व बैंक से। चलिए 4 नंबर का सवाल देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर यानी कि दोस्तों आपका 34 नंबर का सवाल होगा। ठीक है, 30-30 क्वेश्चन को हमने डिवाइड किया है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे 4 नंबर से सवाल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, केरल ज्योति पुरस्कार किस भारतीय राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, या कर्नाटक। तो दोस्तों केरल जो है ज्योति पुरस्कार जो दिया गया है वो सर्वोच्च सम्मान किस राज्य का है, तो ये आपका केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, 5 नंबर का सवाल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य क्या है, भारत में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देना, भारतीय संस्कृति को विदेशों में बढ़ावा देना, या थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना, या ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली उपलब्ध कराना। तो देखिए दोस्तों, स्वदेश दर्शन योजना का मुख्य उद्देश्य होता है थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना होता है। क्या होता है, तो थीम आधारित पर्यटन सर्किट विकसित करना होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है। आपको दोस्तों ऑप्शन दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या असहयोग आंदोलन, या खिलाफत आंदोलन। दोस्तों करो या मरो का जो नारा दिया गया था ये भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, और दोस्तों अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो आप सभी याद रखिएगा, आप सभी का हुआ था ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, ये भी डाटा आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन मुख्यालय कहाँ है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, या बर्लिन। तो देखिए दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है ये आपका जिनेवा में है। कहाँ है, तो जिनेवा में। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, SPAM किस विषय से संबंधित है। आपको ऑप्शन मिला है, कंप्यूटर, कला, संगीत, या खेल। तो SPAM का विषय है दोस्तों कंप्यूटर से है। किससे है, कंप्यूटर से। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा,
वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहते हैं? आपको ऑप्शन मिला है पासवर्ड, पासकोड, एंट्री कोड या एक्सेस कोड। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपसे पूछ रहा है कि वह गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्राम को प्रविष्ट प्रतिबंधित करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे पासवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पासवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा ग्रह सुबह का तारा या शाम का तारा कहलाता है? आपको ऑप्शन दिया गया है मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह को शाम का तारा या सुबह का भी तारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य को हॉकी की नर्सरी जो है कहा जाता है? आपको ऑप्शन मिला है पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो देखिए दोस्तों, हॉकी की नर्सरी जो है उड़ीसा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उड़ीसा को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, बंग विभूषण पुरस्कार किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आपको ऑप्शन मिला है असम मिला है, उड़ीसा मिला है, पश्चिम बंगाल और बिहार मिला है। तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके लिए एक पेंशन योजना है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है वरिष्ठ नागरिक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, सरकारी कर्मचारी या महिलाएं। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है ये वरिष्ठ नागरिक के लिए है। किसके लिए? तो वरिष्ठ नागरिक के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा दोस्तों, आपका साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? तो इसमें दोस्तों आपको ऑप्शन मिला है, इनमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह भारत के विभाजन का प्रस्ताव करता था, यह असहयोग आंदोलन के दौरान आया था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दोस्तों हम छोड़ देते हैं। आप सभी को देखते हैं कि आप सभी कितने मन से पढ़ाई करते हैं। इसको आपको जो कमेंट्स बॉक्स में जो है आंसर बताना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये 14 नंबर का जो है आंसर बताएंगे ही। लेकिन ये तब तक आपके लिए छोड़ते हैं कि आप सभी जो है कितना सही आंसर बताते हैं। तो ये सवाल आप सभी के लिए रहा और आप सभी को बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसका आंसर बताएंगे ही। चलिए 15 नंबर का सवाल आप सभी देखेंगे। 15 नंबर का सवाल आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्य कार्य जो है क्या है? आपका ऑप्शन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित जो है करना, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को जो है विनियमित करना, या विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना, और ऑप्शन आपको डी नंबर में दिया गया है वैश्विक पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम का प्रबंधन करना। तो आपका इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार को विनियमित करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है आपका दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आपको ऑप्शन मिला है साहित्य में, कला में, खेल में, विज्ञान में। तो देखिए दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? तो खेल में। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा क्या अर्जुन पुरस्कार जो है पहला कब दिया गया था, किस वर्ष दिया गया था? तो आप वर्ष भी याद रखिएगा, 1961 में सबसे पहली बार जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, वो भी खेल के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल। 17 नंबर का सवाल आप सभी देखेंगे। आपसे पूछा गया है दोस्तों, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? आपको ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्साइड। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा हाइड्रोजन हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या है दोस्तों? तो सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 18 नंबर का सवाल है हमारा, चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहता है? आपको ऑप्शन मिला है 28 दिन, 30 दिन, 15 दिन या 60 दिन। तो ये रहता है दोस्तों कितने दिन? 30 दिन रहता है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 19 नंबर का सवाल है हमारा, ईमेल भेजना किसके समान है? आपको ऑप्शन दिया गया है चित्र बनाने के, बातचीत करने के, या पत्र लिखने के, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ईमेल भेजने का काम होता है पत्र लिखने के बराबर। ठीक है, तो पत्र लिखना आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। 20 नंबर का सवाल है हमारा, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको ऑप्शन मिला है रोम या इटली में, मैड्रिड स्पेन में, पेरिस फ्रांस में, या जेनेवा स्विट्जरलैंड में।
तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा मैड्रिड स्पेन में है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में है। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, 21 नंबर का सवाल है। और दोस्तों इससे पहले अगर आप सभी अगर चैनल को विजिट नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा, काकोरी कांड की जो है घटना किस वर्ष हुई थी? आपको ऑप्शन दिया गया 1925 में, 1930 में, या 1935 में, या 1945 में। तो दोस्तों देखिए, काकोरी कांड की जो घटना हुई थी ये 1925 में हुई थी। किस राज्य में हुई थी? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड की घटना हुई थी 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, 22 नंबर का सवाल है, दूसरी जो है जनरेशन के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो आपको ऑप्शन दिया गया है ट्रांजिस्टर में, सिलिकॉन चिप्स में, बायो ऑप्टिकल्स में, या वैक्यूम ट्यूब में। तो इसमें दोस्तों आपका जो हो जाएगा ट्रांजिस्टर में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ट्रांजिस्टर में हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर का। 23 नंबर का सवाल आप सभी देखेंगे, निम्न में से कौन कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस आपसे पूछ रहा है। इसमें आपको दिया गया है प्लांटर दिया गया है, पेन ड्राइव दिया गया है, जॉयस्टिक या स्कैनर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, पेन ड्राइव, जॉयस्टिक और स्कैनर इनपुट डिवाइस है ये तीनों। ठीक है, आउटपुट डिवाइस आपसे पूछा गया है तो इसमें प्लांटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लांटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 24 नंबर का सवाल है हमारा। MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक चलाने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग जो है किया जाता था? तो इसमें आपको दिया गया है F1, F2, F7 या F9। तो देखिए दोस्तों, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और प्रोग्राम को चेक चलाने के लिए जो निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का जो है उपयोग किया जाता था? तो ये आपका F7 का किया जाता था, F7 का किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर का, किस प्रकार का जो है मैलवेयर एक प्रोग्राम या कोड का टुकड़ा है जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना लोड हो जाता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध जो है चलता है? तो आपको ऑप्शन दिया गया है एडवेयर, फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स, कंप्यूटर वायरस। तो इसमें आपका हो जाएगा कंप्यूटर वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्यूटर वायरस हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है दोस्तों आपका, निम्न में से कौन स्वयं की कॉपी करने के लिए स्पॉन तंत्र का उपयोग करता है? तो आपको ऑप्शन मिला है ट्रोजन हॉर्स, की स्ट्रोक लॉगर, लॉजिक बम या वार्म। तो इसमें आपका हो जाएगा वार्म का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्म का। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 27 नंबर का है। 27 नंबर का सवाल है दोस्तों, बजटिंग में परिवर्तनीय व्यय का एक उदाहरण क्या है? मासिक किराया, बिजली का बिल या किराने का सामान, ऋण की किस्त हो जाएगा या बीमा की प्रीमियम हो जाएगा? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा बिजली का बिल या किराने का सामान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, 28 नंबर का है। 28 नंबर का सवाल है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत कितनी एक मुश्त राशि जो है प्रदान की जाती है? ऑप्शन आप सभी को मिला है 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000। तो इसमें दोस्तों 20,000 का जो है राशि दी जाती है। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये बहुत ही VVI दोस्तों ये प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर का। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राशि कितनी है? आपको ऑप्शन दिया गया है 12 रुपया, 20 रुपया, 330 रुपया या 436 रुपया। तो देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम की राशि जो है ये 20 रुपया है। ठीक है, तो ये 20 रुपया आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, और इस वीडियो का लास्ट सवाल है, और ये प्रश्न लेकर दोस्तों कुल 60 प्रश्न जो है कंप्लीट हो रहा है इस वीडियो का। अगर आप देखे हैं तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगर आप दोस्तों मेरा प्रैक्टिस सेट 1, 2 और 3 नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आप सभी को 50 सवाल जो है सब्जेक्ट नॉलेज का देखने के लिए मिलेगा।
अगर ये तीनों वीडियो आप देख लेते हैं तो कुल 150 प्रश्न आप देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल है और लास्ट सवाल है इस वीडियो का। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय ए लाइन होते हैं, तो आपको ऑप्शन जो मिला है लेफ्ट, राइट, सेंटर या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, किसी भी जो है कॉलम में टेक्स्ट प्राय लाइन जो होते हैं वो लेफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? लेफ्ट होते हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।